राजा बिराज और रानी मायरा की कथा। बहुत समय पहले की बात है। पर्वतों और नदियों से घिरे एक समृद्ध राज्य का नाम था अमृतगढ़। उस राज्य के राजा थे बिराज सिंह, न्यायप्रिय, बहादुर और प्रजा के लिए अपना जीवन तक देने को तैयार। उनकी रानी थी मायरा। सुंदरता में तो अद्वितीय थी ही, पर उससे भी अधिक बुद्धिमान और दयालु। लोग कहते थे कि अगर राजा बिराज राज्य का हृदय है तो रानी मायरा उसकी आत्मा। राज्य में सब कुछ था, धान के लिए खेत, खुशहाल लोग और हर तरफ शांति। पर जैसा कि अक्सर होता है, खुशियों पर किसी की नज़र लगी जाती है। एक रहस्यमय भविष्यवाणी। एक दिन राज्य में एक वृद्ध साधु आए। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उन्होंने राजा से कहा, राजन, तुम्हारा राज्य तो समृद्ध है, पर जल्द ही एक ऐसी विपत्ति आने वाली है जो सब कुछ बदल देगी। राजा चौंक गए। कौन सी विपत्ति गुरुदेव? साधु ने रानी मायरा की ओर देखा और कहा, इस राज्य की सबसे बड़ी शक्ति इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है। ये कहकर वो अचानक गायब हो गए। राजा और रानी दोनों सोच में पड़ गए। पड़ोसी राज्य का खतरा। कुछ ही दिनों में खबर आई कि पड़ोसी राज्य काले द्रव्य का राजा अंधकारसेन अमृतगढ़ पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। अंधकारसेन बहुत क्रूर था। उसका एक ही लक्ष्य था, दूसरे राज्यों को जीतकर अपना साम्राज्य फैलाना। राजा बिराज ने तुरंत सेना तैयार कर दी। युद्ध शुरू हुआ। भयंकर युद्ध। युद्ध कई दिनों तक चला। अमृतगढ़ की सेना बहादुरी से लड़ रही थी, पर अंधकारसेन की सेना बहुत बड़ी थी। एक दिन युद्ध के बीच खबर आई, राजन, दुश्मन महल की ओर बढ़ रहा है। राजा घबरा गए। उन्होंने तुरंत रानी मायरा को सुरक्षित स्थान पर भेजने का आदेश दिया, पर रानी ने मना कर दिया। मैं भागूंगी नहीं, ये मेरा भी राज्य है। रानी की बुद्धिमानी। रानी मायरा ने एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, हम ताकत से नहीं, बुद्धि से जीतेंगे। उन्होंने महल के अंदर एक गुप्त रास्ता खुलवाया और सेना को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया। फिर उन्होंने एक चाल चली। दुश्मन को याद दिखाया गया कि महल खाली है। अंधकारसेन अपनी पूरी सेना लेकर अंदर घुस आया और तभी चारों ओर से अमृतगढ़ की सेना ने उसे घेर लिया। अंतिम मुकाबला। राजा बिराज और अंधकारसेन आमने सामने थे। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। तलवारों की टकराहट से चिंगारियां निकल रही थी। आखिरकार राजा बिराज ने अंधकारसेन को पराजित कर दिया। राज्य ने खुशी की लहर दौड़ गई, पर असली खतरा अभी बाकी था। युद्ध खत्म हो चुका था, पर साधु की बात अब भी सच लग रही थी। कुछ समय बाद राज्य में अजीब घटनाएं होने लगी। फसलें सूखने लगी, लोग बीमार पड़ने लगे, नदियों का पानी काला हो गया। राजा और रानी समझ गए ये कोई साधारण समस्या नहीं है। सत्य का खुलासा। रानी मायरा ने तपस्या करने का निर्णय लिया। कई दिनों की कठोर साधना के बाद उन्हें एक दिव्य आवाज सुनाई थी। राज्य पर कोई बाहरी संकट नहीं, असली संकट अंदर है। रानी ने ध्यान से देखा। उन्हें पता चला कि महल के एक मंत्री ने लालच में आकर एक श्रापित तांत्रिक से सौदा किया था। उसने शक्ति पाने के लिए पूरे राज्य को श्राप दे दिया था। विश्वासघात। जब मंत्री को पकड़ा गया तो उसने हंसते हुए कहा, मैं गरीब था, मुझे शक्ति चाहिए थी, अब पूरा राज्य मेरे साथ गिरेगा। राजा क्रोधित हो गए। तुमने अपने ही लोगों के साथ विश्वासघात किया। रानी का बलिदान। तांत्रिक के श्राप को खत्म करने का एक ही तरीका था, कोई एक व्यक्ति अपने प्राणों का त्याग करे। राजा तुरंत बोले, मैं अपने राज्य के लिए जान दे दूंगा, पर रानी मायरा ने उनका हाथ रोक लिया। राजन, आपका विवेक रहना जरूरी है, राज्य को आपकी ज़रूरत है। राजा रो पड़े। नहीं मायरा, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। रानी मुस्कुराई। राजा का कर्तव्य राज्य है और रानी का कर्तव्य राजा को बचाना। त्याग का क्षण। रानी ने यज्ञ किया। जैसे उन्होंने अग्नि में आहुति दी, तेज प्रकाश फैला और धीरे धीरे उनका शरीर प्रकाश में बदल गया। श्राप खत्म हो गया। नई सुबह। राज्य फिर से हरा भरा हो गया। लोग खुश थे, पर राजा का दिल टूट चुका था। उन्होंने रानी की याद में एक मंदिर बनवाया। हर दिन वो वहाँ जाकर कहते, तुमने मुझे नहीं, पूरे राज्य को जीवन दिया है।
कहानी की सीख, शक्ति तलवार में नहीं बुद्धि और त्याग में होती है। जो दूसरों के लिए जीता है वही सच्चा राजा या रानी होता है। और सबसे बड़ी बात, लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाती